एक समय की बात है कि एक बार क्या हुआ कि चुड़ैल ने सोचा चलो आज कुछ अच्छा काम किया जाए। तभी उसने लड़के और लड़कियों को पास में देखा तो उसने कहा, अरे ओ बच्चों, यहाँ मत रुको क्योंकि लड़की छेड़ना मना है। इतना सोचते ही बच्चा तो भड़क गया और वह कहने लगा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तू यहाँ बीच में बाधा मत बन, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। यह सोचते हुए उसने कहा, नहीं नहीं, ये तुम्हारी गलत फैमिली है, तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। इतना सोचते हुए चुड़ैल तो वहाँ से जाती है और वह कहती है, तुम लोग यहाँ से मत डरो। यह चुड़ैल तो चली गई है। इतना सोचते हुए लड़की भी चली जाती है और वह कहता है, बाबू आप तो मेरे पास रह सकती हो। उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे पास हूँ। तब तक वह चुड़ैल उनके घर में बता देती है जाकर और कहती है कि लड़का तुम्हारी लड़कीबाजी कर रहा है और यह बहुत ही बिगड़ चुका है। यह सोचते हुए उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो हमें पता ही नहीं चला था। इतना सोचते हुए वह चुपचाप उन्हें बताने लगती है। लड़की अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। तभी लड़के ने कहा, अरे नहीं माँ जी, ये तो झूठ बोल रही है, ये कुछ भी नहीं है। इतना सोचते हुए उसकी माँ ने कहा, अरे ये देखो कर क्या रही है। तभी लड़की तो वहाँ से चली जाती है और चुड़ैल कहती है, अरे चुड़ैल तू क्या कर रही है ये। तभी उसने कहा, मैं सच को सामने ला रही हूँ। इतना सोचते हुए उसकी माँ भी वहाँ से कहती है, अच्छा मैं भी जा रही हूँ। और चुड़ैल को वह धमकाने लगा, अगर चुड़ैल कुछ हुआ तो मैं तुझको मार दूंगा। इतना सोचते हुए लड़के को भी वहाँ से जाने को कहा। चुड़ैल कहने लगी, कितना अजीब जमाना चल रहा है कि कोई कुछ हमारी बात को समझता ही नहीं है। इतना सोचते हुए उसने घर में और लोगों को बताया कि आपकी लड़की बहुत गलत चल रही है और यह लड़केबाजी कर रही है। इतना सोचते हुए उसने कहा, अरे नहीं माँ जी, ये झूठ बोल रही है, ये तो चुड़ैल है, ये दूसरों की आत्माओं को खुद चुराती है और हमें बता रही है। लेकिन उन्होंने किसी ने भी विश्वास नहीं किया। आखिर में उसने कहा, देखो आप लोग विश्वास करें या ना करें, लेकिन हम तो बताएंगे। तभी वहाँ पर सभी लोग गिरते हैं और कहते हैं, अरे नहीं भैया, हमारी बेटी ऐसी नहीं है। लेकिन उसकी बातों पर किसी ने भी यकीन नहीं किया और कहने लगे, अरे ऐसा होता तो हमें वो पहले ही बताती। यह सोचते हुए उन लोगों ने कहा, चलो वो तो आपकी मर्जी, मैं तो चुड़ैल हूँ, मुझे क्या विश्वास करोगे तुम, लेकिन मैं रोने नहीं दूंगी। यह सोचते हुए चुड़ैल की जब आवाज़ सुनी तो सभी लोग धीरे धीरे करके वहाँ से एक एक करके जाने लगते हैं। तभी उसने दादी माँ को रोक रखा कि आपकी पोती बहुत गलत है। यह सोचते हुए एक दिन वह सबको एक साथ आई और समझाने लगी कि आपके बेटे और बेटियां बहुत गलत चल रही हैं, जो कि वह अपने मन में ही सब कुछ बिठाए हैं। यह सोचते हुए उन्होंने कहा, मैं क्या करूं चुड़ैल, मैं तो इनके सामने खुद मजबूर हूं। इतना सोचते हुए उसने कहा, अच्छा आप लोग मजबूर हैं तो आप ऐसा काम करते ही क्यों हैं। इतना सोचते ही उसने कहा, मैं क्या करूं, हमारे जब घर वाले ही नहीं कुछ करते हैं। तभी इतना सोचते हुए उसने सबको समझा दिया और कहने लगी, जरा सही से रहना। यह सोचते हुए उसकी बातों पर सभी लोग एक एक करके रहने लगे और चुड़ैल भी वहाँ से चली गई। एक बेचारी औरत सोच में पड़ गई, अरे बेटी हमारी गलत है तो कितना प्रभाव पड़ेगा हमारे समाज पर। यह सोचते हुए एक दिन फिर वह लड़का और लड़कियां मिली और कहने लगे, अरे ये क्या तुम लोग फिर यहीं आए हो और हमें कुछ इन्फॉर्म नहीं की। चुड़ैल वहाँ भी पहुँच गए। उन लोगों ने चुड़ैल को बहुत मारा और कहने लगे, आज के बाद तू यहाँ अपनी शक्ल भी मत दिखा देना। जब भी यह शब्द सुने तो तेजी गूंजी आवाज़ों में उसकी इतनी आहट आ रही थी, कुछ कहने को नहीं। और वह कहने लगी, अच्छा आप लोग यहाँ से जाइए, नहीं तो मैं आप लोगों को फंसवा दूंगी। और जैसे ही यह शब्द सुने तो उसके तो होश उड़ गए और लड़की वहाँ से एक चली गई और दोनों जाने लगी। और फिर लड़के को समझाया कि लड़के तू सुधर जा तो समाज भी सुधर जाएगा। इतना सोचते हुए उसने कहा, ठीक है मैं सुधर जाऊंगा, लेकिन तुम बीच में मत आना। यह सोचते हुए चुड़ैल ने बहुत ही अच्छा काम किया और वह अपने मन में ही बहुत खुश हुई। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।